प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से देश की जनता को संबोधित किया और स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के प्राचीर से ऐसा कहा है, तो उम्मीद हम यही करते हैं कि मणिपुर में जल्द शांति बहाल होगी और मणिपुर विकास के अपने रास्ते पर फिर से वापस लौटेगा। ये भारत वर्ल्ड इकोनॉमी में 5वें नंबर पर है। आने वाले दिनों में तीसरी अर्थव्यवस्था उभर कर होगी। ये सरकार गरीब के लिए है। महंगाई कम करने के लिए सरकार ने तमाम कदम उठाए। देश को विकसित करना है तो महिला के योगदान को नहीं भूला जा सकता है। इन तमाम चीज़ों का जिक्र किया। जो गुलामी की प्रतीकें देश में है उसे मिटाने का काम किया गया। अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि ये सरकार देश में विकास के लिए प्रतिबद्ध है। नया संसद भवन का निर्माण किया गया। ऐसे ही तमाम उदाहरणों का उन्होंने जिक्र किया और कहा कि देश प्रगति की राह पर है और जितने भी विकास की योजनाएं हुए हैं या जो भी सरकार कर रही है उसका उन्होंने जिक्र किया और नए भारत की एक नई तस्वीर पेश करने के लेकर भी उन्होंने तमाम तरह की बातें की। देखिए, पीएम मोदी ने आज भाषण दिया है, मैंने सुना और मेरी इच्छा थी कि मैं जाऊँ, लेकिन वहाँ किसी कारणवश नहीं जा पाया। सर का क्या था, मोदी जी ने जो भाषण दिया है उनमें कुछ बातें उनकी अच्छी भी हैं, कुछ बातों से मेरे को कुछ ठेस भी लगती है। जैसे कि मान लीजिए मणिपुर में उनकी सरकार है, राज्य सरकार में भी और केंद्र में भी, दोनों में उनकी सरकार है। अगर वो चाहते तो वहाँ हालात काबू कर सकते थे। ऐसा नहीं कि मैं ये कहूँ चाहते या उनका नहीं है, कुछ होगा उनका कि नहीं कर पाए। सरकार नाकाम हुई वहाँ पे, सरकार नाकाम रही है वहाँ पे। अगर वहाँ मान लीजिए किसी और की सरकार होती, किसी अदर गवर्नमेंट होती कोई, तो हम कह भी सकते थे कि नहीं साहब उधर है। जैसे पश्चिम बंगाल में वो नू में कभी बोल देते हैं, नू में, हरियाणा में बीजेपी की गवर्नमेंट है, वो सरकार है। लेकिन चलिए बीजेपी में कभी उन्होंने बाद में इसे एक्शन तो लिया, बिल्डर का चलाने का काम किया, पत्थरबाजों पे एक्शन लिया। इसी तरह से मणिपुर में अभी जल्दी अगर एक्शन ले लेते, और घटना भी बहुत ज़्यादा वो थी कि किसी महिला को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, तो ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगा। उनको ठोस कदम उठाना चाहिए था वहाँ। अच्छा, और जो तमाम सशक्त बनाने की भारत क्या लग रहा है, विकास हो रहा है भारत में, विकसित बन रहा है भारत? आज देश दिन ऊंचाइयों पर छू रहा है। विदेशों में भी मोदी के नाम का डंका बज रहा है, तो कहीं ना कहीं विकासशील तो राह पर चल पड़ा है देश। आज संबोधन किया है वो एक तरह से, इन संबोधन के बारे में अगर हम कुछ कहें तो वो शब्द हमारे पास नहीं हैं। जिस तरह से वो जन कल्याण के बारे में उन्होंने बताया है, जिस तरह से हमारे देश के बारे में जो पिछले 10 सालों से 9 सालों से जो इनके कार्यकाल में जो देश तरक्की कर रहा है, निचले स्तर से लेकर ऊपर स्तर तक सभी लोगों को समान हक, समान सेवा, सब कुछ देने का, आप कह सकते हैं कि आज से 10-12 साल पहले, 9 साल पहले गाँव में जो स्थिति थी इतनी दयनीय थी कि घर में किसी के पास शौचालय नहीं था। आज मोदी जी के नेतृत्व में आप कहीं भी चले जाएं, शौचालय हर जगह मिलेगा आपको। आप देख रहे हैं कि कोरोना काल में जिस तरह से विश्वव्यापी महामारी, पूरा विश्व परेशान था, उस समय आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश किस तरह से सारी मुसीबतों से निकलकर सामने आया। और हमारे मोदी जी पर सिर्फ भारतवासियों का ही भरोसा नहीं है, पूरा विश्व का भरोसा है। वो हमारे विश्व गुरु हैं, विश्व के नेता हैं। और मैं इन सभी बातों के देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2024 में मोदी जी के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मोदी जी विश्व गुरु हैं। महिला सशक्तिकरण की बात की और कैसे विकास कर रहा है भारत, तमाम मुद्दों पर के विकसित हो रहा है भारत, तमाम ऐसी बातें उन्होंने कही। देखिए, महिला सशक्तिकरण के बारे में अगर हम कहें तो देखिए, आप तो मीडिया में हैं, आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से 9 साल 10 साल पहले महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता था। किस तरह से आप यूपी, अगर रात को अगर आपको मन करता कि हम बाई कार हम यूपी से निकलें, किसी रास्ते से निकलें, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती, आप नहीं निकल पाते